नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और मेरे साथ में मौजूद है मयंक। और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है और फिलहाल शेख हसीना को लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं। और साथ ही अब ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि भारत का अगला कदम क्या रहने वाला है। मेरे साथ में इस वक्त मयंक मौजूद है जो बताएंगे कि बांग्लादेश को लेकर अभी फिलहाल क्या अपडेट आई है और इसके अलावा शेख हसीना को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि शेख हसीना से जुड़े हुए कई सारे सवाल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहे हैं। देखिए, आज की जो बड़ी खबर है जो बांग्लादेश से आई, हमने देखा जिस तरह से छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या हुई, उसके बाद पूरे बांग्लादेश में जबरदस्त हिंसा का दौर देखने को मिला। सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया कि 24 घंटे में बताइए कि कौन किसने हत्या की उस्मान हादी की, वरना जो है सत्ता पलट कर दिया जाएगा। इस तरह की तमाम बातें देखने को सामने आई। उसके बाद अब बड़ी खबर वहां से आ रही है कि बांग्लादेश में एक और नेता के सिर में गोली मार दी गई है। और देखिए, नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हैं ये मोतालेब सिकदर, मुस्लिम नेता हैं मोतालेब सिकदर। ये अपने घर के पास जो है एक इलाके में मौजूद थे। वहां पे कुछ लोग आए, इनको अपने पास से, जैसा कि कुछ चश्मदीद बता रहे हैं कि इनको अपने साथ थोड़ी दूर पर ले गए और फिर 4-5 लोग थे जिन्होंने इन्हें गोली मार दी। इनके सिर पर गोली लगी। उसके बाद वहां पे अफरा तफरी का माहौल था। इनको उठा के अस्पताल ले जाया गया, जहां एडमिट कराया गया है, आईसीयू में एडमिट है, जहां इनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। यानी हादी के बाद एक और नेता को टारगेट किया गया है बांग्लादेश में, जिसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा है, ये आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश में हालात और खराब हो सकते हैं और बिगड़ सकते हैं। हमने देखा कि उस्मान हादी की जिस तरह से हत्या हुई, हॉस्पिटल में 7 दिन रहे वो, उसके बाद फिर जो है हिंसा का दौर शुरू हुआ। लगातार हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया। एक हिंदू लड़के को जो है वो पेड़ से बांधकर जला दिया गया। एक 7 साल की बच्ची जो घर में थी, घर को आग लगा दी गई। इस तरह से हिंसा का हमने बड़ा दौर देखा। अब उसके बाद जो खबरें आई जिस तरह से कि उस्मान हादी का जो हत्यारा है, हत्यारे को लेकर दावे किए गए। जो बांग्लादेश की पुलिस का दावा है कि फैजल करीम मसूद, ये नाम बताया जा रहा है उस शख्स का जिसने हादी की हत्या करवाई या हादी की हत्या में शामिल था। दावे हुए कि ये बांग्लादेश छोड़ के भाग चुका है, लेकिन अब बांग्लादेश पुलिस ने ये कहा है कि नहीं, ये बांग्लादेश में ही है, अपनी लोकेशन बदल रहा है और हम इसकी तलाश कर रहे हैं। ये वहां का लेटेस्ट अपडेट है। और इसी बीच जो है सड़कों पर प्रदर्शन अब भी जारी है। कई जगहों पर हिंसा की खबरें अब भी आ रही हैं। ये अपडेट हुआ बांग्लादेश का। अब आपने जो सवाल पूछा कि शेख हसीना जो है वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही हैं, शेख हसीना का एक बयान सामने आया है। उन्होंने ईमेल के जरिए भी अपनी बात सामने रखी है। और शेख हसीना का ये दावा है, उनका ये कहना है कि उनके सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में जो हालात बिगड़े हैं, वो शेख हसीना जब वहां से हटी उसके बाद से हालात बिगड़े हैं। और जो मोहम्मद यूनिस की सरकार है, ये हालात पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है और वहां पे कुछ एक गृह युद्ध जैसी स्थिति है। और उन्होंने इस बात से अपील की, उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की, आवामी लीग से, कि किसी भी कीमत पर बांग्लादेश में जो हिंसाएं हो रही हैं उसको रोकने में मदद करिए। वहाँ हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, हिंदुओं को जो निशाना बनाया गया, उन पर होने वाले हमलों को रोका जाए। ये आपके दूसरे सवाल का जवाब कि शेख हसीना का इस पर पूरा क्या रुख रहा। तीसरी बड़ी बात जो आपने कही कि अब भारत क्या करेगा, ये देखिए बड़ा सवाल है। भारत की तरफ से बॉर्डर पर कई सख्त कदम उठाए गए हैं। बॉर्डर पर ऐसा बताया जा रहा है कि भारत ने 50,000 आर्मी के जो जवान हैं वो बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। इस तरह की खबरें आई। और ये बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर सख्त पेट्रोलिंग कर दी गई है और इस का खास ख्याल रखा जा रहा है कि बॉर्डर पार करके बांग्लादेश से कोई यहाँ आने की कोशिश ना करे, खासकर वहाँ पे जो हालात हैं उसके चलते। तो बॉर्डर पर भारतीय सेना जमा है। जो सेना के अधिकारी हैं वो बॉर्डर पर लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। इसी दौरान भारत ने जो है वो बांग्लादेश के उच्चायुक्त से भी बात की है और उनको भी हालात का अपडेट लिया है पूरा वहाँ पे क्या है। और ये अपील की गई है कि वहाँ पे हिंदुओं को जो निशाना बनाया जा रहा है इस पर फौरन रोक लगनी चाहिए। ये 3 बड़े अपडेट इस पूरी हिंसा को लेके हैं। हाँ बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि तख्ता पलट के बाद पे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और दूसरी चीज़ें जो सबकी नज़र बनी हुई है कि भारत किस तरह से हालात पर कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि भारत से कई सारे देशों की भी उम्मीद रहती है। और ख़ास करके हम देखें तो
बांग्लादेशियों की भी उम्मीद बहुत ज्यादा है, यहीं भारतीयों का भी ये रिएक्शन है कि हाँ सही कह रहे हो आप। वहाँ पे लगातार जो है ये अपील हो रही है, खासकर हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, जो कि भारत से मदद की अपील कर रहे हैं कि वहाँ पे जो हिंसाएं हो रही हैं और जिसमें हिंदुओं को जहाँ निशाना बनाया जा रहा है, उनकी ये अपील है भारत से कि भारत सरकार इंटरवीन करे फौरन और उनकी वहाँ पे मदद की जाए। और देखिए इसी तरह का बयान जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है उनकी तरफ से भी आया। उन्होंने भी ये सलाह दी है कि वहाँ पे जितने हिंदू हैं उनको एकजुट होना चाहिए और एकजुट होने के बाद ही वो मुकाबला कर सकते हैं जो वहाँ पे लगातार हमले हो रहे हैं। तो इस तरह से देखिए भारत पूरे हालात पर नजरें बनाए हुए है कि किस तरह से वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। इसको लेकर अगले 1-2 दिन वेट करना होगा कि वहाँ पे हालात कैसे होते हैं, आगे क्या वहाँ हिंसा का दौर जारी रहता है, यूनुस सरकार की तरफ से जो है वो क्या उस पर कदम उठाए जाते हैं और क्या वहाँ पे जिस तरह से टारगेट किया गया माइनॉरिटीज को, क्या उस तरह के हमले जारी रहते हैं। इस पर नजर बनी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए और जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। थैंक यू।